देखिए सिर्फ मेरे पास जीरोक्स कॉपी है। रीजन ये है कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मैं अपने बच्चे को लेकर अचानक आ गई। मैंने घर से अभी मंगवाया इसको और मैंने जीरोक्स निकाला और ये मुझे जाने नहीं दे। 18 दिनों से वहाँ एडमिट हूँ, उसको बहुत सारा दिक्कत हो गया, उसका किडनी वगैरह सब कुछ खराब हो गया। हम ऑपरेशन के लिए गए थे, यहाँ आए थे, यहाँ इसने एंट्री नहीं की, हमको वहाँ दूर कर जाना पड़ रहा है, हम पेपर नहीं दे पाए। एजुकेशन की बात करें, हमने सर ITI भी करके रखा है, हम DLED कर लिए हैं, CMA CAD भी हम कर चुके हैं और कितना पढ़ाई करें, डबल ग्रेजुएशन है अपने पास में, लेकिन नौकरी का कोई है नहीं। ऐसे जिंदगी को लेकर क्या करना, ऐसे सरकार को वोट देकर क्या करना जिसको वोट ही नहीं देनी, जिसको हम लोगों के बारे में फिक्र ही नहीं करनी है। कभी पेपर लीक, कभी ये ड्रामा रात दिन का, तो इनका ड्रामा ही चल रहा है। कुछ नहीं, सब खोखले वादे हैं इनके। 4 साल से 2018 में सुपर टेट का पेपर हुआ था, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी ये बोले हैं कि हम परीक्षा स्थगित करने के बाद ये जब नई परीक्षा का आयोजन हुआ तो किराया फ्री था। कोई किराया नहीं फ्री हुआ इनका परिवहन विभाग में। वहाँ जब प्रवेश पत्र दिखाओ तो कहते हैं हमारे पास कोई संदेश नहीं आया कि आपका किराया फ्री कर देंगे। हमेशा पेपर लीक होता है। जब भी इस गवर्नमेंट में मैंने देखा एग्जाम, ज्यादातर इससे पहले का पेपर लीक हो गया, यूपी टेट का पेपर, ठीक है। तो उसमें मैं और मेरी बहन दोनों पेपर देने के लिए गए और दोनों वैसे वापस आ गए। आधा पेपर होकर मतलब फिर से कैंसिल करना, ये तो समझ सकते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। हमेशा डर रहता है क्योंकि ज्यादातर मोस्टली देखिए हमेशा सिर्फ टेट ही नहीं, बाकी अदर पेपर भी लीक होते रहते हैं। तो ये लीक करने वाली सरकार है, ठीक है। लास्ट जो लेट आए हैं, लगभग मेरे ख्याल 9:40 पर बच्चे आ गए हैं, 40 बच्चे चले गए हैं। बड़ा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोलने, 40 बच्चे को 50% नुकसान हो गए। गोंडा में कई UP TET परीक्षार्थियों की छूटी परीक्षा, समय से पहले गेट बंद होने का लगाया आरोप। गोंडा के फातिमा सहित कई अन्य कॉलेजों का मामला। सुंदर लोकतंत्र की यही निशानी, राजा से बढ़कर जनता सयानी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं UP टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोंडा शहर के फातिमा कॉलेज के बाहर। यहाँ मेरे पीछे साफ देख सकते हैं, आज का दिन बहुत खास है उन परीक्षार्थियों के लिए जिन्होंने कई सालों से मेहनत की है, जिन्होंने, अगर हम परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा TET की है और ये TET की परीक्षा 28 नवंबर 2021 को लीक हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश के लगभग 21,75,000 अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लगा था। आज हम बात करें 2500 लगभग पूरे 75 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं जहां पे परीक्षा होनी है और फिर वही लगभग 22 लाख बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या शंका थी, एक बार पहले पेपर लीक हो चुका था, आज दूसरी बार वो आए थे। इनसे जानेंगे क्या कुछ उनके मन में रहा, कैसी तैयारियां उनकी रही और क्या जोश उनके मन में आज दोबारा इस पेपर को लेकर है। तो चलिए जानते हैं यहाँ आए हुए अभ्यर्थियों से, परीक्षार्थियों से और उनके अभिभावकों से। और इस तरह से तमाम बच्चों का पेपर भी छूट गया बरसात की वजह से, और यहाँ जो है गेट भी 5 मिनट 2 मिनट आगे पीछे में बंद कर दिए है। कुछ बता रहे हैं कि 9:25 पे ही गेट बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए। हाँ, कई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए, लेकिन ये है कि नियर अबाउट 2-3 मिनट तो पहले ही बंद कर दिया गया। बहुत ही फुल खर्चा करके आए हैं, समय गंवाया है और उसके बाद रिटर्न जा रहे हैं घर। अच्छा, क्या कुछ अगर सरकार को इससे रिलेटेड कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर बोलेंगे। क्या बताएं? भाई, जहाँ पेपर लीक होता है, जो लोग हैं उनको कड़ी सजा दी जाए, ऐसा दोबारा ना हो। भाई, जब उनको कड़ी सजा तत्काल दी जाएगी तब होगी। अगर 5-10 साल बाद उनको कुछ सजा होती तो सजा का मतलब कुछ नहीं, जीरो। को जब पेपर लीक होता है, छोटे छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, बड़े जो बैठे हैं वहाँ पर उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। ये सरकार की मानसिकता ही है, ये सरकार खेल रही है। बार बार यूपी टेट सीटेट हो रहा है, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं। ये क्या फायदा है यूपी टेट कराने का? तो मतलब परीक्षा हो रही है लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि एक बार टेट होगा उसके बाद वैकेंसी आपको देनी पड़ेगी। 3 साल से 2018 में वैकेंसी आई थी, आज 2022 होगा, कोई वैकेंसी नहीं आई है प्राथमिक शिक्षक की। तो ये सरकार बोल रही हम तो रोजगार दे रहे हैं। कुछ नहीं, सब खोखले वादे हैं इनके। 4 साल से 2018 में सुपर टेट का पेपर हुआ था, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी ये बोले हैं कि हम परीक्षा स्थगित करने के बाद ये जब नई परीक्षा का आयोजन हुआ तो किराया फ्री था। कोई किराया नहीं फ्री हुआ इनका परिवहन विभाग में। वहाँ जब प्रवेश पत्र दिखाओ तो कहते हैं हमारे पास कोई संदेश नहीं आया कि आपका किराया फ्री कर देंगे। अच्छा, जो सरकार की तरफ से बोला गया था जो दोबारा पेपर देने जाएंगे उनके किराया फ्री होंगे, किराया फ्री रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिला। कुछ नहीं हुआ है। कंडक्टर बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, किराया हमारे पास मैसेज नहीं आया है। अच्छा, कोई सरकारी संदेश उनके पास नहीं गया जिसकी वजह से वो फ्री। हाँ, कोई अपना ही पैसा लगा के आया, अपना पैसा लगा कर आने जाना हो रहा है। ठीक है, और क्या कहना चाहेंगे? दूसरी बार आप आए, ऐसा कुछ डर था कि पेपर लीक होने वाला है? पेपर लीक होने वाला, पेपर स्थगित हो जाना चाहिए। कल ही मीटिंग हुई थी, कोरोना के चलते स्थगित कर देना चाहिए था इनको, लेकिन ये सरकार की वो लग गई ना, प्रतिष्ठा लगी हुई है कि हम कराएंगे पेपर चाहे जो हो जाए।
तो टेट कराने का क्या मतलब है जब आपको वैकेंसी नहीं देनी है? क्यों बार बार करा रहे हैं टेट? 2018 से कोई वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक में नहीं, ना ही इनका देने का कोई वादा है। रोजगार के लिए अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी सरकार है जो बेहतर रोजगार नौजवानों या युवाओं के लिए बेहतर है? भैया देखिए, सब छलावा है, सभी के घोषणा पत्र में आता है। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हम करेंगे। लगभग 3.5 लाख पद प्राइमरी में खाली हैं आरटीए के मुताबिक। यूनेस्को की अभी रिपोर्ट आई थी, सबसे बदहाली शिक्षा व्यवस्था यूपी की है प्राइमरी की। लेकिन सभी अभी घोषणा पत्र में आएगा। योगी सरकार कह रही है 16.5 लाख नौकरियां दी हैं। 16.5 लाख नौकरियां कहाँ पे दी है? ग्राउंड पे दिखाइए आप। 16.5 लाख मनरेगा में काम देने को रोजगार, वो रोजगार कहते हैं, ना कि नौकरियां कहते हैं। होल्डिंग लगवाने से और नौकरी देने से बहुत अंतर होता है। इन्होंने 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्राइमरी में, मानते हैं? तो शिक्षा मित्र 1,37,000 थे, उनको हटाया भी तो गया, उसका भी पद नहीं भरे। फिर 23,000 पद जो 68,500 में रिक्त थे वो उठा के ओबीसी वर्ग को दे दिया गया। नहीं, उस पर नई भर्ती होनी चाहिए। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खेल रही है। और हम लोग ऐसे काम तो आगे आने वाले जो परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं टेट की, उनके लिए अगर कुछ आप संदेश देना चाहें? करते रहें, जब तक इनका राजस्व नहीं भर जाता देते रहें 1200। यही बार बार होता रहेगा। फॉर्म फीस मतलब भरते रहें। 1200 रुपये फॉर्म फीस भरिए, प्लस क्या नाम है, आने जाने का किराया भरिए, राजस्व को फायदा पहुंचाइए, बस यही होता रहेगा। लेकिन आज बहुत बड़ा दुखद समाचार है, बड़ी दुख की बात है, कहना पड़ा आपके माध्यम से, कि हम 9:27 पर आए हैं और गेट तब भी बंद था। ये डीएम साहब की गाड़ी आई है, उसके बाद में मानो गेट खोला गया है। और लास्ट जो इतना लेट आए हैं, लगभग मेरे ख्याल 9:40 पर बच्चे आ गए हैं, लोग 40 बच्चे चले गए हैं। बड़ा रिक्वेस्ट करने पर गेट खोलने, 40 बच्चे 50% नुकसान हो गया है। थोड़ा सा लेट होने पर और 40 पर सब बच्चे आ गए लगभग। अच्छा, परीक्षा 10 बजे की थी? 10 बजे थी। और यहाँ एसओ महोदय से रिक्वेस्ट किया गया, वो अंदर भी गए तब भी गेट नहीं खुला है। मतलब ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए, किसी जीवन के साथ में खिलवाड़ हो। 1 साल का मौका बच्चों को चला गया, बच्चे रोके गए हैं, इतना मिन्नती करने के बाद गेट नहीं खुला है। अच्छा, एक बार पहले कैंसिल ही हो गया था, दोबारा आज वो फिर आए। हाँ, और 10 बजे की परीक्षा है, 9:40 पे पहुंचे, उसके बाद भी पेपर नहीं देने दिए। नहीं दे रहे। लास्ट जो बच्चे हैं वो 9:40 आए हैं, बाकी 9:30 तक सब बच्चे आ गए हैं। अब आप जान लें कि मैं 9:27 पर आया हूँ, 9:28 एसडीएम साहब की गाड़ी निकली है, तब जो है खोला गया गेट, तभी रोक रहे थे। क्या था, आप पेपर देने आए थे, क्या हुआ? सर हम लोग पेपर देने आए, बाकायदा टाइम पर पहुंचे थे। अंदर बहुत सारे इनके रूल थे, जैसे फोन यहाँ नहीं लाकर आना है, बाहर कोई खड़ा करने की जगह नहीं है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, बाहर बाइक पड़ी हुई है, हेलमेट पड़े हुए हैं, सबके पास फोन होता ही है। फोन लेकर आए थे, फोन भी जमा अंदर तो कर रहे थे, लेकिन अंदर कर रहे थे जिनके कागज में थोड़ी भी ऐसी कमी रही होगी, इनको लौटा दिया इन्होंने। मतलब क्या कमियां थी? जैसे कि डॉक्यूमेंट जिनके पास नहीं था, या फिर जिन्होंने मोहर किया था साइन नहीं था। कॉलेजेस तो बंद है, साइन किससे करवाने जाए कोरोना के चलते। यहाँ पर साइन नहीं था, वापस कर दिए। मुझे खुद वापस किया क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ना, मैं हॉस्पिटल से आया था। मैंने आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप? हम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, मेरा गांव मुबारकपुर में है। और मैंने इनको बोला कि सर मैं हॉस्पिटल से आऊँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार था, मैं उसको दवा के लिए गया था और एडमिट कार्ड आ गया मेरा। सेकंड टाइम में मैं डॉक्यूमेंट्स भी मंगा लूंगा, मेरी एंट्री कीजिए या मुझे अंदर कर लीजिए, मेरे भैया लेकर आते हैं डॉक्यूमेंट्स, मैं आपको दे दूंगा। बट इन्होंने बोला ठीक है, आप नेट से जाके जीराक्स निकलवा लाइए। मैं नेट से जीराक्स लेकर जब इनको पूछा, जबकि मेरे फोन में मार्कशीट मेरी थी, मैंने इनको दिखाया भी। उसके बाद ये बोले नहीं आपको लाना पड़ेगा। हम जीराक्स के लिए, मुझे इन्होंने 9:20 पर बाहर किया और 9:25 पर जब मैं वहाँ पर दोबारा पहुंचा तो वहाँ पर इन्होंने गेट को अंदर से बंद कर दिया और बोले कि नहीं अब नहीं हो पाएगा भाई, एंट्री किसी की नहीं होगी। तो दोबारा जो आपकी एंट्री रोकी है वो लेट के कहने पे रोकी है? हाँ, लेट होने की वजह से 9:30 बजे के पहले इन्होंने गेट लॉक कर दिया। मेरे ही नहीं, बहुत सारे बच्चे थे जो लौट गए 9:30 बजे के पहले। 9:30 बजे। पेपर टाइमिंग 10 बजे की थी। हाँ 10 बजे की थी। उसके बाद एंट्री इन्होंने की, बहुत आप सारी 9:25 पे पहुंचे और आपको जाने नहीं दिया हाँ, गया। बाद में पुलिस प्रशासन आई, हम लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की, उन लोगों ने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाकी उसके बाद में लाठी लेकर खदेड़ भी दिया कि यहाँ से आप लोग भीड़ कम कीजिए। पेपर की तैयारी कब से कर रहे थे आप? पेपर की तैयारी तो इसके पहले भी लगभग 10-12 समझ लीजिए, नियर अबाउट 8-9 महीने से चल रही है। बीच में पेपर था जो कि लीक हुआ, सरकार की प्रॉब्लम थी, उसमें हम लोगों के जो नुकसान हुए उनके उसको सरकार की टेंशन नहीं है। यहाँ इनको 10 बजे वाली टेंशन बहुत सारी थी। यहाँ ये वाली चीजें इनके लिए बहुत दिक्कत करने वाली है। वोट कुछ नहीं मिलेगा इनको, ये सरकार बहुत ही निर्लज है, हम लोगों को इतना परेशान करते हैं। जो पढ़े थे वो भूल गए, दोबारा जो पढ़े वो भी खड़ा। मैं अब सेकंड पेपर के लिए मैं बैठा हूँ,
हो सकेगा तो सेकंड पेपर दूंगा, बट मैं देने वाला था, अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि भैया मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। मेरे बच्चे का तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है और मुझे लखनऊ के लिए आपके बच्चे की तबीयत खराब थी, आप उसमें भी वक्त निकाल के ऐसे पेपर देने और वक्त की वजह से ही आपको नहीं पेपर देने दिया गया। 12 दिनों से वहाँ एडमिट हूँ, उसको बहुत सारा दिक्कत हो गया, उसका किडनी वगैरह सब कुछ खराब हो गया। हम ऑपरेशन के लिए गए थे, यहाँ आए थे, यहाँ इसने एंट्री नहीं की, अब हमको वहाँ दौड़ कर जाना पड़ रहा है, हम पेपर नहीं दे पाएंगे। कब से आप मेहनत कर रहे थे पेपर के सर लिए? एजुकेशन की बात करें, हमने सर ITI भी करके रखा है, हम DLED कर लिए हैं, CMA CED भी हम कर चुके हैं, और कितना पढ़ाई करें, डबल ग्रेजुएशन है अपने पास में, लेकिन नौकरी का कोई है नहीं। ऐसे जिंदगी को लेकर क्या करना, ऐसे सरकार को वोट देकर क्या करना, जिसको वोट ही नहीं देना, जिसको हम लोगों के बारे में फिक्र ही नहीं करनी है। कभी पेपर लीक, कभी ये ड्रामा रात दिन का, तो इनका ड्रामा ही चल रहा है। तो लोगों को कहना है रोजगार दे रही है ये सरकार। कोई रोजगार कहाँ की रोजगार, देखिए आप इतना कुछ पढ़ने के बाद में और क्या करें, इसके बाद भी कुछ करने के। आज हम लोग मजदूरी के लिए, हम सर अब मजदूरी करने भी जाएं तो कहाँ जाए बताइए। कोई काम अगर हम करना स्टार्ट करें तो हम लोग को 1 नंबर से स्टार्ट करनी होगी। ऑलरेडी हम लोग की 25 उम्र क्रॉस हो चुकी है। तो आप लगातार फॉर्म भरते रहते हैं, ये सारे फॉर्म अप्लाई करते हैं, बट कोई उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो यहाँ से कितनी उम्मीदें थी आपको इस पेपर से, और क्या कि ये टेस्ट और सीटेट भी निकल जाएगा, हो सकता है कि इसमें इसके लाइन में भी खड़ा होने लायक हम लोग हो जाएं, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि इनका आए दिन पेपर लीक होते हैं। ये ड्रामे, दुनिया का ड्रामा। बोल रहे थे कि रोड बेस फ्री होगा आपके लिए, आप पेपर उससे देने आए, रोड बेस इसमें मिले तब तो फ्री मिलेगा। बाइक से आए, बाइक खड़ी हुई है, कोई दिक्कत, कोई रोड बेच नहीं, कोई वो नहीं। किसी बस वाले को आप दिखाएंगे भी तो वो डांट कर निकाल देता बाहर कि सरकार मेरा खर्चा नहीं उठाने आती। आपने इतनी पहले से तैयारी की थी, यहाँ के आपका सपना टूटा, पेपर नहीं देने दिया गया। टूटा सर, और इन सरकार क्या, कोई भी सरकार जो बनती है अपना काम करती है, लेकिन ये सरकार बहुत ही घटिया काम कर रही है। ये जात भावना को सिर्फ बढ़ावा दे रही है, बाकी कुछ ऐसा करना नहीं आता। मैं युवाओं से यही बोलूंगा, अपने में प्रेम और मिलाप बना के रखें, क्योंकि कोई राजनेता आपके घर का चूल्हा जलाने नहीं आता। तो ये सरकार बोल रही है कि हमने रोजगार बढ़ाए हैं उत्तर प्रदेश में। सर कौन सी रोजगार सर, ये प्रूफ कहने से क्या होता है सर, दिखना भी तो चाहिए सर। ये 80-60 हजार रुपए एक मास्टर को सैलरी देते हैं। एक स्कूल में इतने बच्चे होते हैं, 1 से लेकर 5 तक अगर पढ़ाई होती है तो उसमें 5 तरह के बच्चों को सेटल करना होता है। 2 मास्टर कहाँ से पढ़ाएंगे बताइए आप, 3 मास्टर कहाँ से पढ़ाएंगे, पढ़ा भी नहीं पाएंगे। पहली बात, पढ़ाई भी जा रही है, वही सैलरी अगर ये 20-20 हजार कर दें और 6-8-9 मास्टर या 6 मास्टर उसमें सिलेक्ट कर लें तो सबके घर की चूल्हा भी चलेगा, बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं सर, जात भावना को सिर्फ बढ़ावा देकर आग लगा रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं। और जो भी आपकी तरह परीक्षार्थी हैं, अगर आ रहे थे सर, वो सबको मार मार के भगा दिया ना। हम तो यहाँ रुके हैं इसलिए क्योंकि मुझे ऐसे निकलना, अभी बस पकड़ रहा हूँ, कुछ सामान घर से मंगवा रहा हूँ, उसके बाद निकल जाऊंगा। मुझे पेपर ऊपर नहीं देना, अपना पेपर अपने पास रखिए। पेपर जब आपको नहीं देने की, आपने कहीं शिकायत की इसकी, कहीं आपने कोशिश की, कंप्लेंट की? सर SO साहब आए थे और यहाँ के लोग भी थे, प्रिंसिपल का नंबर था, उनका नंबर भी डायल किया गया, बाहर चिपकाया हुआ था। उसके बाद लड़के भी बोले आप कैमरा ऑन कर लीजिए, कितने बजे हमने गेट बंद की है, बट इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो लोग कुछ सुनने को राजी नहीं। आपकी तरह जो और भी परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं, आपके जो जूनियर होंगे, उनके लिए कोई आपको मैसेज देना हो तो क्या देना है? उसके लिए मैसेज ये है सर कि पढ़ाई जैसे कि पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ में कोई अच्छा सा हुनर भी सीखे, क्योंकि रोजगार नहीं दे पाएगी सरकार, कभी भी नहीं दे पाएगी। ये भारत देश है, यहाँ पर सिर्फ घूसखोरी चलती है, ड्रामेबाजी चलती है। आपके पास एजुकेशन नहीं भी रहेगा, अगर पैसा तो आप नौकरी कर सकते हो, उसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या नाम है आपका? ध्यानचंद मिश्रा नाम है मेरा। ये सिर्फ मेरे पास एक जीरोक्स कॉपी है। रीजन ये है कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और मैं अपने बच्चे को लेकर अचानक आ गई। मैंने घर से अभी मंगवाया इसको और मैंने जीरोक्स निकाला और ये मुझे जाने नहीं दे रहे। हम इतनी मेहनत करके कैसे क्या करें? तो मन में शंका तो ऐसे एक्चुअली होती रहती है लोगों के कि हो सकता है आउट हो गया हो, क्या है, फिर निरस हो जाएगा, फिर पेपर के लिए दिक्कतें होती है। इतनी ठंडक में लोग आते हैं कहाँ से। तो फिलहाल संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार पेपर इन्होंने अच्छे से कराया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत न्यूज आ रही थी कि हो सकता है कि पेपर रद्द हो जाए बिकॉज ऑफ द कोविड एंड एवरीथिंग। तो लग रहा था कि बट सब बहुत अच्छा था और यहाँ की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी। क्या लगा भैया, पेपर दिया कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा आया था और पिछली के बार के जैसे ही पेपर था। पेपर बहुत बढ़िया आया था सर। क्वेश्चन देखे तो प्रीवियस पेपर का उठा के डाल दिए थे और हाँ पेपर बहुत अच्छा हो गया। पहले लीक हो गया था वही? पहले नहीं वही नहीं था, क्वेश्चन चेंज था, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का डाल, लेकिन प्रीवियस ईयर का था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फाइनली कैसा हुआ? पहला बहुत बढ़िया पेपर बहुत बढ़िया पेपर, बहुत बढ़िया था सर और बहुत अच्छे जाए। और बहुत हम लोगों को लग रहा था कि कैंसिल होने के नाते दोबारा जो है हो सकता है हार्ड हो जाए शिफ्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एकदम इजी पेपर था। बहुत बढ़िया पेपर बा, बहुत जबरदस्त पेपर बा, कोनो दिक्कत नहीं रहा है।
यक्को क्वेश्चन नहीं रहेगी जो जान ही ना सब जान रहे हैं। मतलब एक बार निकाल ले जाएंगे? अरे पक्का है निकल लियो। मैं पेपर पहली बार लीक हो गया था और आज आपने दूसरी बार दिया है, ठीक है, तो कैसा मन में क्या चल रहा था? मतलब बहुत अच्छा आया है पेपर, अच्छा हुआ पेपर। पहली बार लीक हुआ था, आज दूसरी बार आप पेपर देने आई, मन में फिर डर था कि ऐसा कुछ ना हो जाए पहली बार की तरह? ये लग रहा था कि टफ होगा लेकिन अच्छा हुआ उस हिसाब से। कितने बजे आप सेंटर आ गई थी? हम आ गए थे 9:30। 9:30। सारी कुछ ठीक ठाक है? जी जी सब सही था। जी ये तो शंका पूर्व मतलब शंका हमारे मन में थी, लेकिन पेपर ठीक ठाक हुआ है और बढ़िया से पेपर भी अच्छा बनाया होता, मॉडरेट पेपर था। कहाँ से आए, क्या नाम है? जी मैं इसी जिले का हूँ, मेरा नाम वैभव पांडे। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। हाँ। पेपर देने आए थे? कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हमारा नाम राम कैलाश यादव है, एलनपुर से है, गोंडा। कैसे आना हुआ, किस चीज से आए थे? हम अपने साधन से आए हैं, स्कॉर्पियो से। अपने साधन से आए हैं। कैसा रहा, परीक्षा कैसी हुई? परीक्षा ठीक है सर। परीक्षा पेपर ठीक था। मुद्दा ये नहीं कि पेपर कैसा हुआ, मुद्दा ये है कि पेपर हो गया है। पेपर आज टीटी का हुआ, क्या कहना चाहेंगे इससे आप? अभी बहुत सारी दिक्कतें आई मुझे यहाँ पे पेपर देने के लिए, ठीक है, देना मतलब इस स्कूल में दिक्कत नहीं आई, बट लेकिन मुझे आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि इतनी ठंडी में, इतनी बारिश में आना और हमेशा पेपर लीक होता है। जब भी इस गवर्नमेंट में मैंने देखा एग्जाम, ज्यादातर इससे पहले का पेपर लीक हो गया, यूपी टेट का पेपर, ठीक है, तो उसमें मैं और मेरी बहन दोनों पेपर देने के लिए गए और दोनों वैसे वापस आ गए। आधा पेपर होकर मतलब फिर से कैंसिल करना, ये तो समझ सकते हैं कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। दोबारा आज जब पेपर था तो ऐसा कुछ मन में डर तो नहीं था? हमेशा डर रहता है क्योंकि ज्यादातर मोस्टली देखिए हमेशा सिर्फ टेट ही नहीं, बाकी अदर पेपर भी लीक होते रहते हैं, तो ये लीक करने वाली सरकार है, ठीक है। अच्छा, तो ये सरकार तो बोली हम रोजगार दे रहे हैं, वैकेंसीज दे रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं, कोई रोजगार नहीं, सब बेरोजगार है। मैं खुद बीएड बैठी हूँ, बीएड टीईटी बैठी हूँ, मेरा आज तक सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो मैं क्या बोलूँ कि कितना रोजगार है यहाँ पे। तो जिस तरह से एक ये बात कही गई थी कि जो लोग आएंगे उनके बस के किराया या जो भी कन्वेंस लगेगा चार्ज वो फ्री रहेगा, ऐसा कुछ देखने को मिला? कुछ भी नहीं मिला। मैं क्या बोलूँ भी, 1 रुपए भी नहीं, मैं अपने पैसे खर्च करके खुद यहाँ तक पहुँची हूँ। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, जिसे देखने से लग रहा था कि कहीं बहुत ज्यादा टफ पेपर ना आए, लेकिन पेपर बहुत अच्छा आया था। पेपर अच्छा आया था? अच्छा रहा सर। बढ़िया। हाँ बढ़िया एकदम। मैम कैसा हुआ? बहुत अच्छा हो रहा पेपर। पहली बार लीक हो गया था पेपर, दोबारा आए आप लोग, ऐसा डर तो नहीं था मन में? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पेपर बढ़िया आया था। जिसने पढ़ा होगा पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा। बहुत अच्छा आया था, प्रीवियस ईयर से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, बहुत इजी, मतलब प्रीवियस ईयर से या प्रीवियस टाइम से? अभी लास्ट जो आपने दूसरी बार दिया एक सेम पेपर? नहीं, प्रीवियस ईयर से पेपर मिला है। हाँ, पेपर बहुत अच्छा था, उसमें ये नहीं था कि टफ बनाए हैं। इससे जो हमने पहला पेपर जो कैंसिल हुआ है उससे भी अच्छा ये पेपर था। कैसा रहा माहौल? बहुत अच्छा था। कोविड को देखते हुए कैसी सुविधाएं रही? बहुत अच्छी सुविधाएं थी और बहुत अच्छा पेपर भी बहुत अच्छा आया था और हुआ भी बहुत अच्छा है। पेपर बहुत अच्छा था इस बार भी, पहली बार भी अच्छा था, पिछली बार से टफ था इस बार पेपर। पिछली बार से टफ था इस बार? हाँ। तो क्या लीक होने से नुकसान हो गया? अब थोड़ा ये टाइम का हो गया, हम लोग का ही होता है, पेपर तो हो गया। पहला पेपर इजी था, इस बार टफ था थोड़ा पेपर, लेकिन फिर भी ठीक था। लेकिन फिर भी जब पेपर के लिए निकल रही थी ऐसा मन में डर तो नहीं था कि कहीं दोबारा वैसा ना हो जाए पहली बार की तरह? नहीं बिल्कुल था, कहीं ना कहीं ये चीज था कि मतलब पहले की तरह ना हो जाए, हम लोग आए फिर ऐसा हो जाए, लेकिन पेपर अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेपर खत्म हो गया है। जितने भी परीक्षार्थी थे वो खुशी के साथ बाहर आ रहे हैं क्योंकि पहली परीक्षा की बात की जाए पूरे प्रदेश को पता है पेपर लीक हो गया था, लेकिन आज दूसरी बार उनकी मेहनत उन्हें लग रहा है सफल होने वाली है क्योंकि परीक्षा पूरी तरह से संपन्न हो गई है। आप देखते रहिए ऐसी खबरों के लिए यूपी टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।